डॉक्टर लाल पैथ लैब देश की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन और पूरे देश में किसी भी कोने में आप पहुंच जाएं वहां पर आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब की प्रेजेंस मिलेगी ही मिलेगी। 70 साल से ज़्यादा पुराना इनका बिजनेस है। 230 से ज़्यादा क्लिनिकल, 3700 से ज़्यादा पेशेंट सर्विस सेंटर और 9250 से ज़्यादा पिकअप पॉइंट्स हैं ताकि ये अपने कस्टमर्स यानी कि पेशेंट्स तक आसानी से और जल्दी पहुंच पाएँ। इनकी लिस्ट में 471 टेस्ट हैं और 2600 के आसपास पैथोलॉजी टेस्ट करते हैं और रेडियोलॉजी टेस्ट लगभग 2000 के आसपास हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अरविंद लाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और AFMC पुणे से मेडिसिन में आपने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके अलावा आप आर्म फोर्स में रहे हुए हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको ब्रिगेडियर और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड्स और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आपने काम किया है और इंडिया में पैथ लैब कारोबार को वर्ल्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए और उन लेवल के उनके मुकाबले के लेवल्स की सर्विसेज देने के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर अरविंद लाल साहब का है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों से बातचीत की। सबसे पहला एक ही सवाल जो है, इस वक्त फिर से जो लोगों के मन में डर लग रहा है कि कहीं कोविड का वापस से खतरा बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन को लेकर जो खबरें आ रही है, भगवान की दया से अभी तक हमारे यहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन क्या हमारे यहाँ की पैथ लैब इंडस्ट्री और डॉक्टर लाल पैथ लैब तैयार है? अगर इस तरह के कोई वेरिएंट आते हैं, नए आते हैं, तो उसकी टेस्टिंग के लिए आपकी तैयारी है सर? हाँ जी हाँ, ये जो एग्जिस्टिंग जो टेस्ट है ये RT-PCR के ये नए स्ट्रेन को पक्का पकड़ रहे हैं, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बल्कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो अवेलेबल है एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी, वो भी पकड़ लेते हैं ये वाला स्ट्रेन। तो पकड़ने की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार ये यहाँ पे आ गया और फैल गया फिर क्या होगा। तो सर हाल ही में पिछले कुछ हफ्तों 2 हफ्तों में टेस्टिंग बढ़ी है या वही पुराने लेवल्स पर ही चल रही? क्या इसमें कुछ अभी पुराने लेवल पे ही है, अभी टेस्टिंग बढ़ी नहीं है। और अब जैसे महाराष्ट्र में कंपलसरी हुआ कि अगर महाराष्ट्र में कोई भी आ रहे हैं तो अब RT-PCR कंपलसरी होगा, शायद कुछ और राज्य इस तरह की सिचुएशन कर सकते हैं, तो क्या उसके चलते हुए कुछ टेस्टिंग बढ़ने के आसार हैं? क्या केसेस बढ़ने के कोई संकेत आपको दिख रहे हैं सर? नहीं, ये जो क्योंकि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 3 T's और उसके साथ एक V जुड़ा हुआ है, 3TV हम कहते हैं। तो टेस्टिंग तो इसमें बढ़ेगी क्योंकि इससे हमें चौकन्ना रहना है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट, और वो बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार ने जो करा है और बाकी सरकारें भी करेंगी, तो उसमें आपको टेस्टिंग तो बढ़ेगी फिलहाल थोड़े टाइम के लिए। सो मेन प्रॉब्लम इसकी टेस्टिंग की नहीं है, इसकी टेस्टिंग की जो टेस्टिंग के बाद इसकी जो इन्फेक्टिविटी है उससे हम डर रहे हैं, और इसकी लीथेलिटी कि इसके बाद अगर हो गया तो पेशेंट को अस्पताल जाना पड़ेगा, अस्पताल में उसके क्या होगा, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन पे जाना पड़ेगा। तो अभी तक जो रिपोर्ट्स हमें मिली है वो ये है कि इसकी इन्फेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, पर ऐसी कोई संभावना आगे नहीं है कि जो बीमारी बढ़े। तो अभी होप एंड प्रे, अभी रिपोर्ट्स पूरी नहीं आई है तो इस पे स्पेकुलेट करना गलत होगा, पर हमारी तरफ से वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा सर, एक चीज़ जो आप कह रहे हैं कि जो 3 T बताए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, और चौथा शब्द क्या बताया सर? V फॉर वैक्सीन, वैक्सीनेशन, TTTV। ओके, परफेक्ट। चलिए आज एक नई चीज़ सीखी है सर हमने आपसे कि 3 T और एक V, इस पर फोकस करेंगे। तो अच्छा सर, एक चीज़ बताइए आपके अनुभव से, जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए ये ओमिक्रॉन का कितना खतरा है? क्या हो सकता है या फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है? इसके बारे में कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन, कुछ रिसर्च, कुछ आपकी नॉलेज के हिसाब से बताएं सर। हमारी तरफ से क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट्स पूरी नहीं आई हैं, ये जो हमारी वैक्सीन है ये इसके लिए कामयाब हो रही है, तो वो वैक्सीनेशन की हमारी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। हमारी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि लगभग ओनली 41% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड सो फार। ये कम से कम 65% होनी चाहिए, क्योंकि उससे पहले अगर ये आ गया तो जो अनवैक्सीनेटेड या नॉन इम्यून पॉपुलेशन है उसको ही खतरा ज्यादा है इससे, क्योंकि इसके हमने बताया जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है
और इसकी जो मतलब जो लिथैलिटी है, कि इसकी जो साइन सिम्टम्स हैं वो शायद कम निकले, ये हम होप कर रहे हैं। पिछला साल तो आपका ज़्यादातर पूरा कोविड की टेस्टिंग में गया, राइट? इस साल बाकी टेस्ट फिर से होने लगे हैं, नॉर्मल पेशेंट्स भी। तो अभी कोविड नॉन कोविड दोनों तरह के पेशेंट्स में किस तरह का रुझान है? क्या वाकई में प्री कोविड लेवल पे जो आप टेस्ट करते थे नॉन कोविड पेशेंट्स का, उस लेवल तक पहुंच गए हैं? क्या सिचुएशन है सर? तो तो आज की जो स्थिति है वो ये है कि जो प्री कोविड लेवल पे ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, और जो हमारे पुराने पेशेंट थे, जो डायबिटीज के थे, हाई ब्लड प्रेशर के थे, कार्डियक पेशेंट्स थे, कैंसर के पेशेंट थे, लिवर ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के पेशेंट थे, और किडनी ट्रांसप्लांट के, और लिवर की प्रॉब्लम्स के, लंग्स के, स्ट्रोक्स के, ये सब पेशेंट अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनसे 65% हमारी पॉपुलेशन की डेथ होती है। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं। ये बेचारे जो लोग थे, ये बहुत इन्होंने सफर करा जब कोविड पे सारी हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी। तो अभी भी हम, ये जो पेशेंट्स हैं ये वापस आ रहे हैं, और इनकी हम देखभाल करने में जुटे हुए हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ओमिक्रॉन है या ओमाइक्रॉन? ओमिक्रॉन ये ग्रीक वर्ड है। ओके। हाँ, ये 15वां शब्द है ग्रीक अल्फाबेट का। सो ओके। ओ फॉर, जैसे ऑस्कर कहते हैं, ओ फॉर ओमाइक्रॉन कहते हैं, तो ओमिक्रॉन ओ माइक्रॉन नहीं है, ओमिक्रॉन है। ये ग्रीक लोगों ने इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। दीप, आप यही बात कर रहे थे? अरे आपने बताया, लेकिन सर ने बोल दिया तो अब कंफर्म एकदम पक्का। अच्छा सर, आपसे वैसे तो बहुत सारे सवाल, लेकिन एक चीज़ ऐसे दिमाग में आ गई अभी। आपका मैंने प्रोफाइल पढ़ते पढ़ते, सर आप तो ब्रिगेडियर भी रहे हैं, डॉक्टर तो है ही, पद्मश्री से भी जी, सम्मानित। जी। तो ये थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में बताइए सर। मतलब कहाँ वहाँ से आर्म फोर्सेस से आप इतनी बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक चेन आपने बना दी सर। हाँ, देखिए, ये तो अब आप, ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। जी। और इन इन फैक्ट्स में हम जो आपको बताना चाहते हैं कि वो ये है कि मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था, पढ़ाता था, और वहाँ जी। का वार्डन भी था। जी। जब मेरे फादर की डेथ हो गई 1977 में, तो मुझे ऑलमोस्ट इन एन इमरजेंसी आके अपना कारोबार संभालना पड़ा। तो इतना टाइम लगा, पर हम जो जर्नी में जो मेन जो चीजें हैं वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों की जो टेस्टिंग की जो रेपुटेशन थी वो शुरू से बहुत ही बढ़िया थी। तो बहुत सारे लोग उस वक्त, जब इतने ऑटो एनालाइजर्स और बड़े-बड़े टेस्ट नहीं थे, तो हम मैन्युअली मेथड से भी करते थे, पर हमारी लैब सबसे आगे अव्वल दर्जे पे थी। और उसके बाद जितनी भी ऑटोमेशन हुई, और आपके जितने बड़े अस्पताल हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ, और दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुए, ये सारे के सारे, और बंबई से भी हमारे पास सैंपल्स आते थे। तो इस चीज को हमने बिल्कुल पकड़ के रखा और इसको स्केल अप करा। और स्केलिंग अप में बता सकता हूँ, आपने ये पूरे आंकड़े अभी अपने आप ही बता दिए हैं। बल्कि जो लेटेस्ट है, हमने एक सबर्बन डायग्नोस्टिक्स लैब है, जो हमारी तरफ से बहुत बड़ी लैब है महाराष्ट्र की, वो अभी रिसेंटली हमने एक्वायर करी है। तो उससे 44 लैब्स हमारी और बढ़ गई हैं। सो अब जो लेटेस्ट नंबर है, दैट इज अराउंड 280, और 4000 से ज्यादा कलेक्शन सेंटर्स हैं। तो कहने की बात ये, क्योंकि हम बहुत इस पे पुराने हैं, हमने अपनी जो नंबर 1 पोजीशन है वो हमेशा मेंटेन करी, और क्वालिटी को हमने नीचे नहीं जाने दिया। और मॉडर्न मेडिसिन को अगर आपने अपनाना है, तो उसमें पैथोलॉजी का 70%, जितनी भी आप डिसीजंस लेते हैं, उसमें पैथोलॉजी का हाथ है। हमारी रिपोर्टों के बगैर 70% डिसीजन नहीं लिए जा सकते। तो करेक्ट। एक ये एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन, उसमें हम लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। और इसीलिए अगर 70% डिसीजंस डॉक्टर को पैथ लैब की रिपोर्ट्स के बेसिस पे लेने, तो इसलिए क्वालिटी बहुत अहम है। और जो सर कह रहे हैं वो ये कि लगातार क्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश रही है और उसमें कामयाब रहे हैं। सर मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा भी है, समझ में भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा कोविड फिर से फैले ना, लेकिन अगर फैले तो आप पिछली बार की तरह ही तैयार हैं ही सबके लिए वो सुविधाएँ देने के लिए। तो धन्यवाद सर। मैं ये ज़िंदगी से बात बताना करके। चाहता था आपको जी। जाते हुए जी कि सर। जी हमने सर। कोई 30 लाख RT-PCR टेस्ट करे हैं, ओके। और दिन में 10-10 हजार से ज्यादा होम विजिट्स भी करी हैं।
क्या बात। सो एक ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, और जितनी प्राइवेट लैब्स उसमें सबसे हम आगे थे। हमें सरकार ने सबसे पहले बुलाया था आरटीपीसीआर कोविड की टेस्टिंग करने के लिए। क्या बात थैंक है। यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बेहतरीन काम करते रहें आप हमारे देश के नागरिकों के लिए। डॉक्टर लाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।